नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर में। आज के इस लाइव सेशन के इस वीडियो के जरिए हम चर्चा करेंगे बाल मनोविज्ञान की, चाइल्ड साइकोलॉजी की, जिसमें से एक टॉपिक है CTET का, जिस टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। चलिए देखते हैं, बारी बारी से इस टॉपिक को देखेंगे। लगभग 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं CTET में या UPTET या बिहार TET में। 3 प्रश्न जो हैं यहाँ से देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ साइकोलॉजिस्ट है जो इसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कुछ अपने कोटेशंस दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, उनके बारे में देखेंगे और व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार को देखेंगे और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके कॉज को देखेंगे और व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानने की जो विधियां हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होती है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम ये टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। आस पड़ोस में आप देखते होंगे या आप अपने परिवार में भी देखते होंगे कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। यह बात जो है फ्रांसिस गाल्टन ने कहा था। व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित एक स्टेटमेंट दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। उन्होंने कहा कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आप देख सकते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति को देख ले, एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें एक क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रत्येक लर्नर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। इस संसार में जितने भी लर्नर्स हैं, जब आप पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हैं तो हर एक छात्र के पास जो है विशिष्टता होती है, स्पेसिफिक होता है। इसलिए ये मत समझे कि ये छात्र कमज़ोर है और ये छात्र ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि हो सकता है कि उस छात्र के पास कुछ दूसरा ढंग का जो है टैलेंट हो जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एक और है साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है, हम देखेंगे, वो है स्किनर जो है, उन्होंने कहा है इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब स्किनर ने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से हैं, किसी व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से जिसका हम मापन और क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये बात कही गई स्किनर के द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से हैं जिसका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कथन किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है? तो आपको आंसर देना होगा स्किनर। या कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, इसको प्रतिपादन इसका किसने किया था? तो वो किया था, कौन किया था? तो वो किया था गाल्टन ने किया था। एक और साइकोलॉजिस्ट है ड्रेवर ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दिया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से भिन्नता रखते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने समूह में, सपोज डैट बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है, उसमें कोई व्यक्ति है तो उसके शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जो है वो भिन्न होगा। उसका शारीरिक गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या फिजिकल मेरिट है या जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो औसत एवरेज से जो है वो डिफरेंट दिखेगा, भिन्न दिखेगा, ऐसा ड्रेवर साहब का कहना है। अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार में अगर देखें तो कुल 10 प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, लेकिन कई इससे भी अधिक प्रकार के हो सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। तो पहला है भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। देखिए, जब देखते हैं, आप जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो आप जैसे अगर उड़ीसा में जाते हैं तो वहाँ के ओडिसी जो है वहाँ का लैंग्वेज है,
और अगर आप झारखंड जाते, ये क्या बंगाल जाते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज बंगाली है, पंजाब जाते हैं तो पंजाबी है। तो पंजाबी में और बिहारी में फ़र्क देखने को आपको क्यों मिलता है? भाषा के आधार पर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, दोनों में जो है अंतर देख सकते हैं। और दो व्यक्तियों के बीच में जो अंतर होता है वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। वो हो सकता है भाषा के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में, कोई व्यक्ति जैसे अमेरिकन लोग जो है अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश के लोग जो ब्रिटेन ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। तो दोनों के एसेंट में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, या इंडियन एसेंट अलग होगा और अमेरिकन एसेंट अलग होगा। दोनों के भाषा के आधार पर भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख सकते हैं। कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। तो कई सारे लोगों के बीच में आप जो व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख सकते हैं। भाषा के आधार पर जो है एक जो है भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है। अब है जेंडर, सेक्स के आधार पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। मेल फीमेल लिंग के आधार पर भी जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और दूसरा है बुद्धि, तीसरा है बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए किसी के पास बुद्धि ज़्यादा हो सकता है, एक व्यक्ति के पास बुद्धि ज़्यादा होता है, दूसरे व्यक्ति के पास बुद्धि कम होता है। आप ही एक ही परिवार के अगर देख लेते हैं, 4 बेटे हैं, कोई बेटा जो बहुत सक्सेसफुल होता है, कोई बेटा कम सक्सेसफुल होता है, और किसी के पास बुद्धि ज़्यादा होता है, किसी के पास बुद्धि कम होता है। तो बुद्धि के आधार पर भी हम व्यक्तिगत भिन्नता को हम देख सकते हैं। अब परिवार और समुदाय के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार हैं। परिवार और समुदाय जाति के आधार पर, संवेग के आधार पर, धार्मिक के आधार पर, और शारीरिक विकास के आधार पर, अभिवृत्ति के आधार पर, और व्यक्तित्व के आधार पर। अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो कॉजेज़ हैं, क्यों इंडिविजुअल डिफरेंस दो व्यक्तियों के बीच में जो है भिन्नता क्यों पाई जाती है, उसको देखेंगे। सबसे पहले हेरिडिटी, वंशानुक्रम के वजह से ऐसा होता है। कहीं ना कहीं जीन के वजह से, डीएनए के वजह से दो व्यक्तियों के बीच में जो है क्या होती है, असमानताएं होती है। कुछ समानताएं भी होती है लेकिन ज़्यादातर चीज़ें असमान ही होती है। वातावरण के वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। देखिएगा शहर के बच्चे होंगे तो उसका जो है वातावरण अच्छा होने के कारण वो अच्छा हो जाता है, और वातावरण अच्छा नहीं होने के कारण वो थोड़ा सा वातावरण कमज़ोर होने के कारण वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करता है। वातावरण भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करता है। हेरिडिटी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करता है। आयु और बुद्धि, देखिए एज और बुद्धि भी मायने रखता है। कभी कभी देखते हो जनरेशन गैप के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कभी देखिए सास और बहू में अक्सर लड़ाइयाँ क्यों होती है, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, क्योंकि जनरेशन गैप होता है, एक एज गैप होता है सास और बहू के बीच में, जिसके कारण क्योंकि सास जो होती है ओल्ड एज की, पुराने ख्यालातों की होती है, और जो बहुएं होती है नए ख्यालातों के, नए दुनिया की होती है, नए समाज की होती है। तो वो इसलिए दोनों के बीच में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण जो है वहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलता है। तो ये जो है एज भी जो है किसी का एज ज़्यादा है, किसी का एज कम है, तो इसके वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। और बुद्धि के वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ज़्यादा बुद्धि है तो इंडिविजुअल डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। बुद्धि की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाए। ज़्यादा बुद्धि है तो वो अलग अलग रहेंगे, ज़्यादा दोस्त उसके नहीं हो सकते हैं, कम से कम दोस्तों के साथ वो रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल उसका जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, परसेप्शन ऑफ थॉट है, वो अलग हो जाता है। स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बदल जाता है, उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाता है। किसी चीज़ों के प्रति उसका एटीट्यूड जो नज़रिया वो बदल जाता है। जैसे जैसे उसके अंदर में बुद्धि आती है तो उसका एटीट्यूड जो है, मोड ऑफ थिंकिंग जो है चेंज होते चला जाता है, उसके अंदर में स्किल बदलता चला जाता है, जिसके कारण जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बढ़ता चला जाता है। अगर एक चीज़ है मैच्योरिटी के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती हैं। मैच्योरिटी की बात करेंगे, परिपक्वता की बात हम करेंगे। परिपक्वता का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति समय के अनुसार चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है, समझ रहा है, समय के अनुसार चीज़ों को वो अकोमोडेट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसके मन में मैच्योरिटी आ गई है। तो ये इंसान मैच्योर कब होता है, जब समाज से वो जब ज़रूरत पड़े तो समाज से वो जुड़ सकता है,
राजनीतिक मुद्दों को समझने लगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो जाए, या अपने परिवार को सही ढंग से समझने लगे, परिवार को सही ढंग से हैंडल करने लगे, सारी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से अगर वो डील कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए उसके अंदर मैच्योरिटी। वैसे मैच्योरिटी जो है उम्र के साथ आती है, बुद्धि भी उम्र के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि कम उम्र में ही आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो जाएगा। शायद कभी कभी जो होता है, कम उम्र में किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाता है तो हो सकता है उसके अंदर में बुद्धि आ जाती है, कम उम्र में भी आ जाती है, लेकिन बहुत कम देखने को, रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है। अब है लैंगिक विभिन्नताएं के कारण भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने, वो लड़का है हम लड़की हैं, तो ये इस प्रकार से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये लड़का, ये काम लड़का के लिए बना है, ये काम लड़की के लिए बना हुआ है, इस प्रकार की चीज़ें डेवलप हो जाती है माइंड में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है क्रिएट होती है, लैंग्वेज विभिन्नता, लड़का लड़की, औरत और पुरुष, इस प्रकार की बातें करके इसके वजह से भी जो क्या होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक औरत जो है एक पुरुष को नहीं समझ पाता है, क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर का बनावट है, उसका जो एनवायरनमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हो, कभी कभी जो दो व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट से आया है वो हो सकता है किसी दूसरे इन्वायरमेंट से आया है, फिर दूसरा व्यक्ति दूसरे इन्वायरमेंट से हुआ, तो फिर उसको जो है सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाइयाँ होती है, उसका परसेप्शन ऑफ थॉट जो है अलग होता है। अब हम बात करते हैं कि हम व्यक्तिगत भिन्नता कैसे पता लगाएंगे कि इन दो व्यक्तियों के बीच में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितनी हैं। तो पहला है बुद्धि परीक्षण के जरिए, हम इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए, हम एग्ज़ाम के जरिए, बुद्धि परीक्षण के जरिए, किसी एग्ज़ाम के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कितना इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, है ना। जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लें या कोई भी एग्ज़ाम अगर स्टूडेंट वगैरह देते हैं तो उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पता चल जाता है कि ये कितने इस आदमी से कितना भिन्न है। जब कोई एग्ज़ाम देता है तो पता चलता है, कोई एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है नहीं, इससे ज़्यादा इसके पास नॉलेज है, और नॉलेज के ज्ञान के वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ज़्यादा ज्ञान की वजह से भी, और मूर्ख अगर व्यक्ति है तो उसके वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होती है। तो हम बुद्धि परीक्षण के जरिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम व्यक्तिगत भिन्नता को जानने का प्रयास कर सकते हैं। अब उपलब्धि के माध्यम से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उपलब्धि अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, दूसरा व्यक्ति उसके तुलना में कम उपलब्धि प्राप्त करता है, इसके माध्यम से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम जानने का प्रयास कर सकते हैं, और जानने की ये विधियाँ हैं संवेग के माध्यम से, अभिक्षमता के माध्यम से। किसी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत बेहतर हो सकता है, किसी का कमज़ोर हो सकता है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को डील कर सकता है, उसका रीजनिंग माइंड हो सकता है, समय के अनुसार चीज़ों को डील करता है, अपने आप को एडेप्ट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि रीजनिंग माइंड उसका है, रीजनिंग चीज़ों को बहुत जल्दी वो सॉल्व कर लेता है, या एप्टीट्यूड टेस्ट उसका, एप्टीट्यूड उसका बहुत ही अच्छा है। किसी का अभिरुचि जो होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है, किसी का इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, और इंटरेस्ट के वजह से भी लोगों में जो है क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता पता किया जा सकता है कि सामने वाला खेलना पसंद करता है तो सामने वाला पढ़ना पसंद करता है, सामने वाला गाना पसंद करता है तो सामने वाला नाचना पसंद करता है। तो ये अभिरुचि जो है ये बताता है, ये दर्शाता है कि दोनों के बीच में व्यक्तिगत भिन्नता है। आप एक व्यक्ति देख रहे हैं कि एक व्यक्ति क्रिकेटर बन जाता है, वही दूसरा व्यक्ति जाकर के एक सिंगर बन जाता है, दूसरा व्यक्ति एक्टर बन जाता है, दूसरा व्यक्ति बिजनेसमैन बन जाता है। एक ही परिवार के बच्चे जो हैं, एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, एक बच्चा इंजीनियर बन जाता है, एक बच्चा जाकर के बिजनेस करने लगता है। तो ये क्यों होता है? उसके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। कई सारे बच्चों के बीच में इंटरेस्ट वगैरह पाया जाता है, और इंटरेस्ट की वजह से ही इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और इंटरेस्ट से भी हम पता लगा सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितनी हैं। अब है हमारे पास व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से भी हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो स्पीकिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, और उसका जो लिसनिंग स्किल है और रीडिंग स्किल और डीलिंग स्किल, किसी भी चीज़ को डील करने का स्किल उसके अंदर में कितना है और कैसे हैंडल कर रहा है। और व्यक्तित्व में विकास कब होता है कि वो कैसे बात कर रहा है, बात करने का उसके अंदर में स्किल है या नहीं है, वो मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मैनेजमेंट स्किल है या नहीं, रीडिंग स्किल है या नहीं, स्पीकिंग स्किल है या नहीं। तो ये व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को बताता है। और किसी के अंदर में ज़्यादा अगर रीडिंग स्पीकिंग स्किल है तो वो मोटिवेटर बन जाता है और देखते हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है अपने लाइफ में। तो ये भी जो है व्यक्तिगत भिन्नता को जांच करने की विधियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं वो शिक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षा का नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता क्रिएट करता है। एक व्यक्ति जो है, एक ही स्कूल के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते थे, कोई टॉप कर जाते हैं और बहुत सारे बच्चे फेल भी कर जाते हैं, बहुत सारे फर्स्ट करते हैं, बहुत सारे सेकंड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ द एजुकेशन
है ना। हो सकता है जो नेचर ऑफ द स्कूल एजुकेशन दिया जा रहा है, इतने सारे बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं इस स्कूल में, हो सकता है जिस नेचर एजुकेशन का जो नेचर उसको दिया जा रहा है, स्वरूप जो है उस एजुकेशन का जो दिया जा रहा है दूसरे बच्चों को वो जो है मेल नहीं खा रहा है। या ये भी हो सकता है जो करिकुलम का जो निर्धारण है, सिलेबस का जो निर्धारण होता है, पाठ्यक्रम का जो निर्धारण होता है, वो जो होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड न हो करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेट किया जाता है, जिसके कारण से बच्चों का जो मानसिक विकास नहीं हो पाता। इसके वजह से भी जो क्या होता है व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षा के क्षेत्र में देखने को, किसी स्कूल को बच्चे बहुत ही स्किल्ड होते हैं और किसी दूसरे स्कूल के बच्चे, किसी दूसरे बोर्ड के बच्चे, अगर दूसरे कंट्री के बच्चे देखोगे तो ज़्यादा स्किल्ड होते हैं और हमारे देश के बच्चे ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसको एग्ज़ाम बेस्ड बना दिया है। मतलब एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को जो तैयार किया गया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो ये वीडियो आपको विशेष करके मैंने जो अभी अपलोड मैं कर रहा हूँ वो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और यह वीडियो जो स्पेशली है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये CTT 2022 दिसंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो UPTT के लिए भी है, DSSS की अगर तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हैं या NVS की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो आप CDP पेडागोजी से संबंधित अगर वीडियो चाहते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज और पेडागोजी से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें मेरे इस चैनल पर, और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।